Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the remaining three change in the states of matter that are evaporation, condensation and sublimation under our previous SLO, in which we described the first two steps that are melting, freezing, and in this lecture we will discuss the remaining three states change in the states of matter that are about evaporation, condensation and sublimation using the particle theory of matter. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that have you ever noticed why you feel cooler when you step out of a swimming pool or a shower? Very good. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने आज के लेक्चर के अंदर मिलेगा, जिसमें हम अपने थ्री स्टेट्स चेंजेस इन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, एवापोरेशन को, कंडेंसेशन को एंड सब्लिमेशन को. हमारा फर्स्ट जो स्टेट का चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज एवापोरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू एवापोरेशन, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. याद रखिए कि हमारे पास बॉइलिंग का जो प्रोसेस है, दैट इन्वॉल्व्स हीट, whereas evaporation is the change of liquid state into gaseous state without the involvement of heat. आप देख सकते हैं कि हमारे पास पानी हीट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए एवापोरेशन के प्रोसेस के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोसेस हमारे पास हर टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू होता है. मजीद ये कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इसके रेट को ज़्यादा या कम कर सकता है, but it continues at all temperature. Furthermore, हमारे पास एवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से ही ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, यानी हवा में नमी मेंटेन रहती है. इसीलिए अगर आप कभी समंदर या फिर कभी तालाब या किसी भी वाटर बॉडी के पास से गुजरें तो आपको ठंडक का एहसास होता है, एंड इट इज ऑल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. मजीद ये कि हमारे पास यही पानी एवेपोरेट होता है, और यही आगे वाटर साइकिल का एक बहुत अहम स्टेप है, जिसमें ये बारिश बरसाने का काम भी सर अंजाम देता है. बट इस वाटर साइकिल में फर्स्ट स्टेप हमारे पास एवेपोरेशन है, जो किसी भी वाटर बॉडी से पानी एवेपोरेट होता है सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और फिर यही पानी दोबारा से आगे इस्तेमाल होता है वाटर साइकिल में. और इसी प्रोसेस को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर. लेकिन उससे पहले एक मजीद एग्जाम्पल देखते हैं. आप जानते हैं कि अगर हम धूप के अंदर सड़क के ऊपर पानी गिराएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पानी आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होना शुरू हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर भी आपको पानी की ड्राइनेस फील हो रही है, क्योंकि एवेपोरेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जो कि हर टेम्परेचर पे होता है, और इसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता है, आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होता है. सेकेंड प्रोसेस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस. याद रखिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस फेज कन्वर्ट होती है लिक्विड फेज में, एंड इट इज द प्रोसेस इन विच व्हेन वाटर वेपर्स कम्स इन कांटेक्ट टू द कोल्ड बॉडी, they transfer their heat to the cooler surface, and as a result of this हमारे पास water vapors की या gas particles की movement slow down होती है, and they change their phase from gaseous one to liquid one. इसीलिए हमें cold body के ऊपर vapors नजर आते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस का. इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स के बाहर देख लें, या फिर आप ठंडे पानी के ग्लास को देख लें, इस तरह के किसी भी एग्जाम्पल को देख लें, वहां पे आपको कंडेंसेशन का फिनोमिना इजीली नजर आ जाएगा. अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंडेंसेशन हमारे पास वाटर साइकिल के अंदर कोई रोल प्ले करता है या नहीं? वेरी गुड. हमारे पास जैसे ही पानी एवेपोरेट होगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर साइकिल, यही एवेपोरेट हुआ पानी हमारे पास कूलर डाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और यही पानी बारिश की सूरत में वापस जमीन तक वापस आएगा. तो ये दो प्रोसेस है हमारे पास. द वन इज द कंडेंसेशन, वेयर एज द सेकेंड इज द first one is the evaporation, whereas second one is the condensation, and these two processes plays a very important role in the maintenance of water cycle.
नेक्स्ट अगर हम मजीद इसके एग्जांपल देखें तो आप किसी ठंडे पानी के ग्लास के बाहर भी कंडेंसेशन के फिनोमेना को देख सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑन द लिड एट द अंडरसाइड ऑफ द लिड ऑफ अ हॉट पैन। आप किसी भी हॉट पैन की लिड के नीचे इजीली इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है सब्लिमेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, keep in mind that sublimation is a process in which solid state is changed into gaseous state without changing into liquid state। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैशियस फेज में। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ड्राई आइस का सैंपल है जो कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैशियस स्टेट के अंदर, और ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और बहुत सी कम ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि सब्लिमेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, ड्राई आइस हो गया। ज़्यादातर सब्सटेंसेस सब्लिमेशन के प्रोसेस को नहीं फॉलो करती। तो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने 3 अहम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, दैट आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। इन इवेपोरेशन वी नोट दैट द लिक्विड स्टेट इज चेंजेस इनटू गैसियस फेज, ठीक है, और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट एनर्जी। वेयर एज in condensation the gaseous state is changed into liquid state, और इस state के अंदर हमारे पास gases heat को remove करती हैं and the movement of these molecules slow down and they are converted into liquid state। Whereas when it comes to sublimation, keep in mind that the solid state is directly converted into gaseous state without the involvement of liquid phase। तो हमारे पास ये 3 स्टेट थी जिनको हमने अपने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा। अब इसी लेक्चर को अपने ज़हन में रखते हुए, इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।